जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 29 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जस्ट अ मिनट। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 मई के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, ये कैसा कार्ड है, रिवर्स में है। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 5 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है आपके ऊपर, या फिर पास्ट में किसी ने डिच किया है आपको। ओके, 10 5 15 की एनर्जी, डबल की एनर्जी है। किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर, मे बी जिसने आपको डिस किया था उसी की बुरी नज़र आपके ऊपर है। ओके, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, नो नो नो, लिब्रा चाहिए मुझे। ये कौन सा है? यस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। एंड इम्पोर्टेंट साइन कौन कौन से हैं? 1 2 3। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5 7 19 6 3 1 5 1 11 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 7 6 3 1 19। ओके, 10 10 ट्रिपल 1 ये सब आपको दिख रहा होगा। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पहला कार्ड आया है ये है 7 ऑफ कप का, लेकिन ये रिवर्स में है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो इल्यूज़न था वो ख़त्म हो रहा है। ओके, आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक किया गया था, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको पास्ट में किसी ने डिच किया हो। एंड वो पर्सन जो है, मुझे दिख रहा है कि उस पर्सन का इम्पैक्ट ख़त्म हो रहा है आपके ऊपर से। या फिर ये भी हो सकता है कि आप पास्ट में जिस पर्सन ने आपको डिच किया था उसी पर्सन ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। यस, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको जिसने डिच किया था उस वजह से आप किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। कहीं ना कहीं उसकी जो बैड एनर्जी थी वो आपके साथ अभी तक कनेक्ट थी। आप अभी तक पास्ट को लेके चल रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो रहा है। 7 5 12 हैंग्ड मैन की कंडीशन में थे आप, लेकिन अब वो जो कंडीशन है, क्योंकि ये रिवर्स में है, मतलब कि वो कंडीशन ख़त्म हो रही है, आपकी स्टकनेस लाइफ से ख़त्म हो रही है। ओके, सन की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सन आने वाला है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। 19 एंड 7 हो गया 26, मतलब 26 आपकी एज हो सकती है। 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगस्त का मंथ, या तो अगस्त के मंथ से आपकी ज़िंदगी में सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगे एंड आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको सच्चा प्यार भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। सन की एनर्जी का मतलब सारी नेगेटिविटी छू मंतर। 8 नंबर आ रहा है, इसका मतलब कुछ लोगों के ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं, तो मे भी आपके शनि उतर रहे हैं। एंड आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेस एंड ग्रोथ को देखने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। या 6 ऑफ बैंड की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब यह है कि आप विक्टोरियस रहेंगे, आप जीत के निकलेंगे। मतलब जैसे कि होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपने देखी, लेकिन फाइनली आप जीत गए। तो वो वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। 19 एंड 6 25, फिर से 7 आ गया। 77 भी आपको दिख सकता है। एंड 7 का मतलब है रिलेशनशिप, आपकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 7 जुलाई के मंथ में, जुलाई के मंथ में मुझे आपकी शादी दिख रही है। ओके, एंड मैं ये भी देख लूँ कि कब तक आप इल्यूज़न से निकलेंगे। 5 एंड यहाँ पे 7 12 12 5 7 12 हो गया। 12 का मतलब 3 3। आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप यस, आपका खुद का कोई बिजनेस वगैरह हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नहीं तो फिर आप अपनी फैमिली में भी अथॉरिटी में हैं। यहाँ पे 3 नंबर है। 3 का मतलब तो जनरली मार्च ही होता है।
यस, मार्च हो गया, या फिर मुझे दिख रहा है कि इस मंथ की ये मई तो लगभग एंड हो गया है। आई थिंक कि जून 3 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसका इम्पैक्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही, एज सुन एज पॉसिबल। मुझे दिख रहा है कि जल्दी से जल्दी आपको चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई पड़ेंगी। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ये कौन सा कार्ड है? 3 ऑफ सॉर्ड, लेकिन ये रिवर्स में है। देखिए, जो पेन है वो ख़त्म हो रहा है, आपका दिल हील हो रहा है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड रिवर्स में है। मतलब कि आपका जो पास्ट पेन है, ट्रॉमा है, में भी आप बहुत दुखी रहते थे। आपके अंदर हर वक्त शिकायतें रहती थी, कंप्लेनिंग मूड में रहते थे। आपको लगता था कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। मतलब कि एक डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस वाली कंडीशन से आप निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एंड जब आपकी एनर्जीज क्लीन होती हैं, जब, क्योंकि सन की एनर्जीज बिल्कुल ऊपर है, इसका मतलब यह है कि जब आपकी एनर्जीज क्लीन हो जाएंगी, जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली आप हील होना स्टार्ट कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है जो कि रिवर्स में है। तो मे भी कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा था, कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था। किसी ब्लैक मैजिक का असर खत्म होते हुए मुझे दिख रहा है। यस, क्योंकि मजिशियन यहाँ पे आ गया है, तो ये मजिशियन रिवर्स में आया है। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि आप खुद मजिशियन हो सकते हैं। मजिशियन का मतलब ये है कि आपकी मैनिफेस्टेशन काफ़ी स्ट्रांग हो सकती हैं। यस, दिस इज़ द मेन थिंग। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन काफ़ी स्ट्रांग हो सकती हैं। या तो आप लिखते हैं तो वो चीज़ आपकी पूरी हो जाती है, या फिर आपकी विशेस फुलफिल होती हैं। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके कोई काम करते हैं, जिससे कि वो चीज़ पावरफुल हो जाती है। तो मुझे दिख रहा है कि इस चीज़ को रिवर्स कर दिया गया था, जैसे कि आपको, आपके माइंड को नेगेटिव कर देना, आपके ऊपर कुछ ऐसा स्पेल करना कि आपको हर जगह शिकायतें शिकायतें हों, आपका मतलब मूड खराब होना। ओके, एंड आप क्या करें कि आपको हर चीज़ में बुराई दिखाई पड़ना, आपको अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाना। एंड जब आप शिकायत के मूड में रहते हैं, ग्रेटिट्यूड के मूड में नहीं रहते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में इस तरह की दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं ओवरऑल लाइफ में। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। एंड तब तक आपको क्या करना है? आपको ग्रेटिट्यूड देना है, आपको थैंक यू बोलना है हर चीज़ में, नो मैटर वॉट, सिचुएशन कितनी वर्स्ट क्यों ना हो। आपकी हेल्थ बिल्कुल डाउन हो, आप तब भी कहिए थैंक यू गॉड, तुमने मुझे इतना तो दिया कि मैं अच्छे से सांस ले रहा हूँ। थैंक यू गॉड, आपके पास कपड़े जैसे भी हों, थैंक यू गॉड। पता नहीं कितने लोगों के पास इतना भी नहीं है। ओके, क्योंकि जो भी हो, आप कितनी भी बुरी हालत में हो, लेकिन तभी भी बहुत लोगों से बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो यहाँ पर 19 एंड 3 हो गया, 22 का मतलब 4, एम्प्रर की एनर्जी आ गई है। एंड यहाँ पे 19 एंड 1 हो गया 20 का मतलब 2 हाई प्रिस्टस। कोई कपल मुझे दिख रहा है कि आपके पीछे पड़े हुए हैं, किसी कपल की बैड एनर्जी है आपके ऊपर, जिस वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हो सकती हैं। ये आप ही के नोन हो सकते हैं, ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं पर्सन। ठीक है, चलिए अब आपकी हेल्थ देख लेते हैं। यहाँ पर ये हुआ था 19 एंड 3 22 मतलब 4, एंड ये आ गया था 19 एंड 1 20 मतलब 4 to 6, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। कोई चाहता था कि आप गलत पर्सन को अट्रैक्ट करें, कोई चाहता था कि आपका यूनियन ना हो, आपको वो सारे सुख ना मिले, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस एंड विक्ट्री बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब क्योंकि आपका टाइम आ चुका है, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत बिल्कुल जग गई है आपकी, एंड किसी की दम नहीं है जो आपकी किस्मत को रोक सके। ओके, लेकिन ये लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं। ये देखिए हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया आपकी हेल्थ के लिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको 10 कप्स वाली खुशी मिलने वाली है, आपके सारे सपने पूरे होंगे। ओके, तो जो मैंने आपको रेमेडी बताई है पॉजिटिव बोलने की, पॉजिटिव सोचने की, जो आप अंदर बोलते हैं, ओके, वो आपको पॉजिटिव बोलना है। कभी अपनी किस्मत को कोसना नहीं है, कभी कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि जो आप बोलते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वो आपकी खुद की क्रिएट की हुई हैं, क्योंकि आपके ऊपर ऐसा स्पेल किया गया था कि आप खुद के लिए उल्टा सीधा बोलें। तो अब आपको ऐसी गलती धोखे से भी नहीं करनी है। ठीक है, अब मैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेती हूँ। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेचुरल सी बात है, आपके ट्विन फ्लेम हैं।
तो ये सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं, भले ही ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। मुझे दिख रहा है कि ये भी किसी इल्यूज़न में थे, लेकिन अब ये भी इल्यूज़न से निकल रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम हैं आप लोग। तो अगर आप फंसे हुए थे तो ये भी फंसे हुए थे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको अपनी ब्लेसिंग की तरह मानेंगे। इनको ऐसा फील होगा कि ये कनेक्शन डिवाइन है, ये कनेक्शन डिफरेंट है, ये कनेक्शन, ऐसा प्यार, ऐसा पर्सन किसी को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ओके, एंड यहाँ पे 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है, आपको जस्टिस मिलेगा। बहुत लंबे टाइम तक आप लोगों को रोक के रखा गया, बहुत टाइम तक आपको, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नहीं आई थी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जब सही टाइम आ रहा है तो सारी चीज़ें अपने आप लाइन अप हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पे 10 एंड 3 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी से डिवोर्स लेके आएंगे आपके पास, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, इनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है, सोच बदल रही है आपको लेके, क्योंकि पहले ये भी इल्यूजन में फंस गए थे। एंड यहाँ पे 3 एंड 19 फिर से 22 एम्परर की एनर्जी है। आपके पार्टनर लीड लेंगे अब इस कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे एनर्जीज तो चेंज हो रही हैं, लेकिन इन सब में टाइम लगता है, एज यू नो। 10 1 11 3 14 अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। इनकी लाइफ में दिक्कतें आई हुई हैं, एंड दिक्कतों से ही ये सीखेंगे। ओके, 14 एंड 19 कितना हुआ, 33 6 की एनर्जी फिर से आ गई है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इनको पता चल जाएगा कि आप लोगों का कैसा कनेक्शन है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाले हैं। इनको रियलाइज़ होगा कि ये कनेक्शन कोई हल्का फुल्का नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यस, यहाँ पे डिप्रेशन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सिंगल हैं, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी है भी तो अभी भी वो इनका ट्विन फ्लेम नहीं है, वो इनके साथ मतलब उस लेवल पे कनेक्ट नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 69 लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर भी 69 लिखा हुआ है। तो यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, ये किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। यहाँ पर 5 1 6 ट्विन फ्लेम। यस, ये आपके बिना बहुत उदास हैं। जो सुकून, जो चैन जो इनको आपके साथ मिलता है वो किसी और के साथ नहीं मिल सकता। मुझे दिख रहा है कि मे भी आपके पार्टनर ने पहले आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट किया था, आपको सिर्फ फंसाया था। मे भी यही वो पर्सन है जिसने आपको डिच किया था, धोखा दिया था। ओके, या फिर मुझे, क्योंकि इनकी एनर्जी कैसनोवा वाली आ रही है, कि जैसे इनका ये टाइम पास वाली एनर्जी में थे, लेकिन अब ये सीरियस होंगे आपको लेकर के। एंड यहाँ पे आ रही है सक्सेस, मैरिज। तो मुझे दिख रहा है कि आपसे शादी करके अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस करेंगे, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि आपसे ज़्यादा प्रीशियस कुछ और नहीं हो सकता। जय माता दी।